जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल भाई और बहनों, लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं हूं एक जेंटलमैन कैरेट विविध कौशिक और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे शो कोल्ड कॉफी विद जो स्क्वाड के तीसरे एपिसोड पे। इस एपिसोड में हम बात करेंगे बहुत सारे क्रॉस एकेडमी टॉक्स और उनकी कहानियों की, और जो कि दिलचस्प होंगी, रोमांचक होंगी और आपको भर देंगी बहुत सारे इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के साथ। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, जो है सिमरत सहोटा सर, जिन्होंने 3 साल की एनडीए ट्रेनिंग की है और बाहर निकलने के बाद भी ही डिडंट गिव अप। इन्होंने एक यूट्यूब चैनल खोला टू मोटिवेट एंड गाइड यंग एस्पिरेंट्स एंड यूथ ऑफ द सोसाइटी, जो कि आप सब जानते ही होंगे, द फौजी शो। और उसके बाद भी ही ओपन अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड अनइंटरप्टेड टू help people with English communication skills. So just let us welcome the man, the myth, the legend, Simrat Sahota sir. मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे देता हूँ। आई थिंक ऑडियंस, सम ऑफ यू मस्ट बी नोइंग मी, जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, जो नहीं जानते हैं। मेरा नाम सिमरत सहोटा है। बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ सोल्जर्स एंड एजुकेटर्स, एंड माय फादर वाज अ फिफ्थ जनरेशन व्हेन ही जॉइंड द आर्मी। एंड मुझे उन्हीं से प्रेरणा मिली कि मैं भी आर्मी ज्वाइन करूं। एंड इन माय forwarded to NDA, and NDA in 139 course as a army cadet in 2017 December. और मेरा कुछ यार 214 210 के आसपास था। आई डोंट रियली रिमेम्बर, इट हैज बीन लॉट ऑफ टाइम हैज पास्ड। एंड I trained in India. I was lucky that I got the opportunity to train there for 3 years. And due to a medical injury, my dream got shattered. But ever since I came outside, I started guiding, motivating the youth who were looking for guidance to get into NDA, helping them in their NDA written or SSB. Uh, I've worked in that sector, and I have a YouTube channel called The 4G Show. Some of you might have heard it. थोड़ा बहुत अच्छा चलता है वो। और देन apart from that, professionally, I have a startup called Uninterrupted, where we train learners to improve their English communication skills, personality development, and soft skills training. And it's going good. Life is good, and I got the opportunity to interact with few members of the Josh Squad. Last couple of months I've been interacting, and we have even hosted Saksham and Hriday on our channel. So it's great to be here, and thank you so much for giving me this opportunity. आई डू वेरी लेस पॉडकास्ट जिसमें मैं एज अ गेस्ट हूँ, लेकिन इट फील्स नाइस टू कनेक्ट विद समवन हु हैज अ सिमिलर स्टोरी जस्ट लाइक मी, एंड आई एम अ ह्यूज फैन। बताओ। So that's some wise words from you sir. मतलब आप तो बस हम्बल और मॉडेस्ट हो अभी। बोलो ना, हमें हमारा ऑनर है बनना एक्चुअली तो। पड़ता है यार। सर तो लाइफ इज ठीक है। क्रूअल, यू हैव टू बिकम हम्बल। यस सर, ये तो हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। और सर जैसे आप जानते हो, हर हीरो, हर सुपर हीरो की एक ओरिजिन स्टोरी होती है। आपकी भी ओरिजिन स्टोरी होगी। आपकी मतलब ऐसी होगी कि मतलब कब पहली बार लगा था कि आपको अफसर बनना है, कब पहली बार आपको लगा था कि हाँ मेरे को इंडिया ही करना है। सो द फनी पार्ट इज कि दो मेरे घर में सब फौजी हैं, एंड इवन इन विंटर वेकेशन, समर वेकेशन, व्हेन आई हैव टू विजिट माय कजन्स, सो देयर पेरेंट्स वर आल्सो इन द आर्मी, बट स्टिल आई नेवर फेल्ट दैट आई वुड लाइक टू join forces. Somewhere in 11th class, one of my classmates, now he's soon going to become an officer as well, through OTA, Paurush. So he had shown me Lakshya movie, एंड उससे मेरे को बहुत प्रेरणा मिली, एंड आई वाज इंस्पायर्ड कि भाई यही है यार कैरियर, मैंने सोच लिया है। आर्मी, रोमी मैंने सोच लिया, अब तो मैं आर्मी में जाऊंगा। बट दैट टाइम, लाइक, आई वॉज नॉट रेडी टू बी ऑनेस्ट। आई हैड मेनी कैरेक्टर फ्लॉज, आई वॉज वेरी इमेच्योर। 12th में ही था मैं। बट पढ़ाई में भी इतना कुछ खास नहीं था। 8.4 CGPA था 10th में। 70 80s टाइप किड था। सो स्टार्टेड मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट फिजिकली, मेंटली, और पढ़ाई में भी में खामियां थी। सोशल अडेप्टेबिलिटी वाज वेरी लेस, सोशल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज वेरी लेस।
तो स्टार्टेड वर्किंग ऑन ऑल दीज फैक्टर्स, रिटर्न क्लियर किया अपना। फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएसबी नहीं निकला, जॉइंट इंजीनियरिंग कॉलेज, सब्सीक्वेंट एसएसबी अटेम्प्ट्स दिए, एंड देन फाइनली जॉइंट नेशनल डिफेंस एकेडमी। एंड प्रेरणा मुझे 2011 में जब मतलब लक्ष्य मूवी से मिली, उसके बाद आई स्टार्टेड सीइंग अराउंड, आई स्टार्टेड रीडिंग मिलिट्री हिस्ट्री। बहुत मैं डिटेल में पढ़ता था। माय फादर एंड ग्रैंडफादर had a beautiful collection of military history because we belong to a martial family. I became the sixth generation when I joined India. So I had a great collection of military history books. So I started reading वहाँ से, when I used to read about the things which our army, our air force, our navy had done in all these wars, in all these operations, and even in peacetime. So I used to feel कि यार ये सुपर हीरोज है। मतलब आप जब किसी फौजी को बाहर देखते हो तो आपको ऐसा लगता है यार ये मेरी हेल्प करेगा या ये मेरे को बचाएगा। एंड सिंस आई वाज बोर्न ऑन 3rd October, which is like कहते हैं ना न्यूमरोलॉजी में कि दे आर अटेंशन सीकर्स। सो या आई ऑल्सो वांटेड अटेंशन आई गेस, एंड आई वाज वेरी motivated कि I also want to become that superhero kind of a guy for all the people. And it felt really good when I joined NDA and I used to come back on term break, and all the children in my neighborhood used to look up to me like that कि यार ये सिमरत भैया हैं, ये एनडीए फौजी बनने वाले हैं। So that used to be feel I used to be really happy that time, and it was a great time. I was very lucky I got the opportunity to train in NDA, and बहुत ही कम लोगों को प्रिविलेज मिलता है। आई वॉज लकी आई हैव गॉट दिस, एंड आई हैड अ बॉल ऑफ अ टाइम्स। तो या बस ये। सर लाइक मतलब आपने खुद से मोटिवेशन लाया अपने अंदर, है ना? मतलब उसके बाद भी, लक्ष्य मूवी देखने के बाद भी यू वर सर्चिंग अबाउट थिंग्स कि हाँ कैसा होता है असलियत में। भाई मैं डेली डेली देखता था। वो कौन सा गाना है वो, रो के तुझको आंधिया वाला, जो वो गाना नहीं है शंकर महादेवन का। सर मैं आपको वो क्या लगता है डेली कि वो वीडियो देखता था। और मैं फिर लकी था कि इंस्टाग्राम यूट्यूब पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता था, सिर्फ वो गाना देखता था और पूरी रात घिसता था मैथमेटिक्स, क्योंकि एनडीए में एज वी ऑल नो मैथमेटिक्स सेंट्रिक पेपर होता है। और बाकी तो मैं शेयर था ही इंग्लिश वगैरह में, इंग्लिश साइंस वगैरह में। मैथमेटिक्स मेरा थोड़ा वाटरलू था, उसमें मैंने बहुत जम के तैयारी की, एंड आई मेड इट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली फॉर इट। अच्छा है सर। सर मतलब वो आप कहते हैं कि लक्ष्य मूवी जो है उसने बहुत लोगों को मोटिवेट किया है। मतलब जब भी मैं एकेडमी में था तो मेरे ऑफिसर इंस्ट्रक्टर्स भी बिल्कुल। बोलते थे कि कुछ लोग बोलते हैं लक्ष्य मूवी ने फ्रॉड कर दिया हमारे साथ। आपका क्या कहना है इस पे? या वहाँ पे, या इवन आई ऑल्सो फील दैट वे, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई आई वाज नेवर एबल टू वॉच दैट मूवी अगेन व्हेन आई जॉइंड इंडिया। बट द थिंग इज कि द जो कैरियर है, लाइक इट वाज माय पैशन टू जॉइन द फोर्सेस। ठीक है, माय इट वाज माय पैशन, इट वाज माय डिसीजन। चाहे लक्ष्य मूवी जरूर ग्लैमराइज करता है, लेकिन आप लोग तभी फौज ज्वाइन कीजिए इफ यू फील कि यार दिस कैरियर इज फॉर यू। एंड हाँ वंडरफुल। डिस्पाइट ऑफ ऑनेस्टली स्पीकिंग, डिस्पाइट ऑफ no personal life, yeah, and despite of less family time, despite of harsh living conditions, सब कुछ tough होगा for an officer। ठीक है, your family would be taken care of, but for an officer it's always tough to serve। and despite of all things, all those things, if you think कि नहीं, I want to do this job, ठीक है, then go for it। ठीक है, then it's यस the best। it will give you an exposure जो आपको और किसी भी प्रोफेशन में नहीं मिलेगा। टेक इट फ्रॉम मी। एंड अगर कोई पैसे सोच के लिए आ रहा है ना, पैसे और सरकारी नौकरी, बॉस आप एनडीए में एक दिन भी नहीं टिकोगे। बिकॉज द ट्रेनिंग इज सच कि वो सिर्फ पैशनेट बंदे छांट देंगे, आपके जितनी भी नफरी होगी उसमें से। सो इसलिए ज्वाइन ओनली इफ यू थिंक कि डिस्पाइट ऑल दीज टफ लिविंग कंडीशंस, यू आर रेडी टू सर्व। एंड दैट्स व्हाई इस इट दैट इज जो एनडीए का मोटो है, service before self। you see that is the motto of each फौजी। ठीक है, सर्विस, यस सर। सर्विस बिफोर एब्सोल्युटली। सेल्फ, सर्विस फर्स्ट टू द कंट्री, देन टू योर
पलटन, देन योर हम्म। ट्रूप्स, देन फाइनली योर फैमिली, और अगर तुम में लास्ट में कुछ जान बचती है जो चेटवुड क्रीड है, दैट यू फॉलो दैट। सो यस सर। या बस ये। सर तो अब मैं जानना चाहूंगा कि आप एनडीए जब पहली बार गए थे, लाइक हाउ वाज योर फर्स्ट डे, लाइक वर यू, लाइक आपकी एक एक्सपेक्टेशन होगी कि ऐसा होगा वैसा होगा, तो जब पहले दिन आप गए थे, डिड इट मैच योर एक्सपेक्टेशंस और पूरा ही अलग था? यह फर्स्ट डे जो, मतलब मेरे दोस्तों ने बताया था, पापा ने बताया था, इन लोगों ने बताया था, तो दैट वाज लाइक आई थिंक थोड़ा सा इजी वर्जन। ठीक है, ओके। कि यार हाँ बस कुछ नहीं, हाय हेलो टाइप होता है वगैरह, हनीमून पीरियड होता है। एंड ऑनेस्टली जब इनिशियली आई वाज वेरी एक्साइटेड कि यार एनडीए जाऊंगा, वेस्ट मिलिट्री एकेडमी, इतना कल्चर है, प्लस माय फादर वाज आल्सो एक्स एनडीए। ठीक है, बाप तो ही वॉज एक्स इंडिया, ही इज 78 इंडिया एंड आई एम 139 इंडिया। सो मेरा जब एसएसबी नहीं हो रहा था ना मल्टीपल अटेम्प्ट्स में, तो आई वाज फीलिंग लाइक कि यार आई एम लेटिंग माय फादर डाउन। तो जब मेरा फाइनली हुआ मेरे लास्ट इंडिया अटेम्प्ट में, तो आई वाज लाइक कि यार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, एंड आई ग्रैब्ड इट विद बोथ ऑफ माय हैंड्स। और मैं इंडिया स्क्वाड्रन के बारे में इतना बचपन से ही सुनते आ रहा था, तो आई वाज लाइक कि यार बस मुझे भी इंडियन बनना है अपने पापा की तरह। एंड आई यूज्ड टू वेयर माय फादर्स इंडिया स्कॉन शर्ट जैकेट वगैरह, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड जब फाइनली मेरे को इंडिया स्क्वाड में जाने का मौका मिला, इट वाज अ यू नो बहुत ही प्रिविलेज हूँ मैं। और जब मैं वहां पे गया, तो इनिशियली तो मैं थोड़ा मतलब एक्साइटेड था, फिर मैं थोड़ा स्केयर आई गॉट स्केर्ड, बिकॉज जब मैं जैसे ही घुसा तो नो मूवमेंट थी ग्राउंड फ्लोर पे। ठीक है, ऑल फोर टर्मर्स वर स्टैंडिंग देयर इन डबल पैक्स एंड ऑल। सो आई गॉट स्केर्ड, एंड मेरे साथ दो और मेरे कोस्टमेट्स थे, वी वर रिपोर्टिंग ऑन 26 दिसंबर 2017, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई माइट बी रॉन्ग, आई डोंट रिमेम्बर। फिर उसके बाद नो मूवमेंट वाज अनाउंस्ड, एंड समवन एक्सप्लेन्ड इट टू अस कि नो मूवमेंट क्या होता है वगैरह। एंड देन वी वर लाइक आस्क्ड कि ओके आपका कौन से स्कूल से हो, कौन से स्टेट से हो। एंड सैनिक स्कूल अमरावती, सो समवन टुक वन ऑफ माय कोस्टमेट्स, सैनिक स्कूल नालंदा, अनदर एक और कोस्टमेट चले गए अपने पैल के साथ, लास्ट में मैं रह गया था। ठीक है, तो यू लाइक खालसा, ओके ओके बेंड, ओके हाउ मेनी पुशअप्स, फिर वगैरह, मतलब यही थोड़ा बहुत बातचीत, थोड़ा गरम वरम किया। फिर मेरा जो खाने का सामान था, वो आई वॉज स्टूपिड इनफ टू गिव इट टू देम। ठीक है, एंड देन आई जस्ट वेंट टू माई केबिन लाइक अ फूल, यही सोच के कि मैंने इनको खाने का सामान दे दिया, मेरे दोस्त बन गए, लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं होता है। तो एनीवेज, फिर वी वर गिवन, वी वर टोल्ड कि क्या रूटीन टाइप होता है, थोड़ा ब्रीफिंग हुआ था हमारा, 5-10 मिनट कैबिन अलॉट हुआ, ओवर स्टडी मिला। एंड फिर then we went, we had I had my first dinner in academy mess. So I remember when I was in sixth class, so my father had a reunion, I had gone to NDA, एंड मेरे फादर ने मेरे को ना बैठने भी नहीं दिया था वहां पे। ठीक है, कि तू आना तो कैडेट की तरह ही आना। ठीक है, तो आई वाज लाइक ओके नॉनदलेस। तो बहुत मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मैं वहां बैठा, और मैं पहले तो आराम आराम से देख रहा हूँ, हंसते हुए खा रहा हूँ। फिर वन ऑफ माय सीनियर्स कम्स कि भाई तेरे को वापस स्क्वाड है ना। तो मैं बोला यस सर जाना है मेरे को, तो जल्दी जल्दी खाया, फिर वहां से भागे हम लोग। और फिर मैं स्कॉन पहुंचा, फिर भाई जो हमारा भूत बना, 2 मिनट्स कपड़े चेंज, कपड़े पीटी rig, फिर वापस से बाहर आओ, और फिर पीटी हुई हमारी बेतरतीब, और आई केम बैक टू माई रूम 11 o'clock। और फिर वो स्टडी थोड़ा पीटी कराया 12-1 बजे तक। फिर वो स्टडी ने 12-1 बजे तकरीबन छोड़ा मेरे को, बोला ओके नाउ रिपोर्ट टू मी एट 5, रिपोर्ट टू ये मी सब एट सर 3 पहले ही या दिन हो गया 4। था? ये या सब पहले पहले ही दिन हो रहा था मेरे दिन? साथ, पहले दिन हो रहा था। एंड सिर्फ मेरे साथ हो रहा था, मैं आई आस्क्ड माय कोर्समेट्स, दे बोले नहीं भाई हमारा तो हनीमून पीरियड है अभी, बाकी का कोर्स तो आया भी नहीं है, अर्ली कमिंग होता है क्योंकि। तो आई वाज लाइक ओके, तो मेरे साथ क्यों हो रहा है। फिर मतलब आई गॉट टू नो, जो थर्ड टर्मर मेरे को अलॉट हो, थोड़ा मतलब इंटरेस्टेड टाइप था वो। बट देन आफ्टर अ वीक और सो, many,
अब पूरी नफरी आ गई थी स्क्वाड्रन में, एंड कोर्स हैज स्टार्टेड सेकंड को, got a new O study, and I had a good time with him. He had, मतलब टफ टाइम था वो काफी, लेकिन मैं मतलब इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, मैं बस इतना ही बोलूंगा। हाँ सो या। सर। बाकी हम समझदार हैं सर। और एक और चीज सर, जैसे आप, अगर आप अभी, जैसे आप जूनियर टर्म्स में रहते हो, तो हमारे एकेडमी में ऐसा होता था कि सोसा होते हैं ना, सोसा। यू माइट बी नोइंग सोसा सर, यू योरसेल्फ आर सोसा। तो सोसा को बहुत अलग ट्रीटमेंट मिलती थी अंदर। तो आपको भी। सोसास आर स्क्रूड, लाइक तुम लोगों को स्पेसिमेन बनाने की कोशिश करेंगे, एंड दैट व्हाट हैपेंड विद मी आल्सो। कि हाँ अच्छा सोसा, योर सोसा, ओके स्टार्ट रोलिंग, डू दिस डू दैट, एंड दैट लास्टेड फॉर आई थिंक couple of days. फिर उसके बाद some senior cadets who were also Sosa, they also had come to the squad, and so that ended, and it is there till the time you prove yourself. If you prove yourself to the squadron, then squadron says okay यार, ये वैसा नहीं है, because they have an image सोसा पार्टी की, they are spoiled brats, ठीक है। सो हम तो मतलब घर पे भी सारे काम खुद ही कर रहे थे, तो स्पॉइल्ड तो नहीं थे, तो इसलिए इट्स ऑल अबाउट इमेज। मतलब थोड़ा बहुत तो बोलते हैं, बट इट वोंट मैटर आफ्टर अ टाइम, बिकॉज सुन जो उनके बच्चे हैं वो भी सो सही होंगे, सो या इतनी मेच्योरिटी होती है सब में। सर तो आप जब एकेडमी में गए, लाइक हाउ मेनी मंथ्स और टाइम टुक यू टू ढांचे में आने के लिए, एकेडमी के ढांचे में आने के लिए आप लाइक अकस्टम कब हुए, करेक्ट? एक पता लगा कि हाँ अब तो फ्लो है, अब तो हो गया। पूरा फर्स्ट टर्म लग गया था मेरे को, पूरा फर्स्ट टर्म एक्चुअली ड्यूरिंग माय टाइम, दैट माय सिक्स टर्मर्स, दे वर वेरी जोश टाइप पीपल यार, दे वर परफॉर्मर्स, देन दे वर लाइक समवन जिनको आप लुक अप टू करते हो ना, मतलब आई शुड नॉट से दिस, दिस इज काइंड ऑफ ब्लास्फेमस, बट वो अपने आप में से भगवान जैसे दिखते थे यार, ठीक है। मतलब उनका जो स्टैचर था, जियस और पोसाइडन जैसे बड़े ग्रीक गॉड्स टाइप दिखते थे हमें, एंड मतलब फनी लगता है उस टाइम, तो आई यूज टू अब्यूज देम अलॉट पीठ पीछे, लेकिन विद टाइम आई रियलाइज व्हेन आई बिकेम अ सिक्स टर्मर कि हाउ डिफिकल्ट दैट इज व्हाट दे हैड अचीव्ड, एंड जो मतलब दे वर सो स्ट्रॉन्ग, और जो उनका इमेज था, दैट इज समथिंग लाइक विच आई वुड लाइक टू एमुलेट इन माय लाइफ। यस। और दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन अस, लाइक सिक्स टमर फर्स्ट टमर की पीटी करा रहे हैं, यू वोंट हियर दिस यस, एनीवेयर, वो तो है। ठीक है, बहुत रेयर है ये, बट दे वर वेरी इंटरेस्टेड इन हाउ स्क्वाड्रन रन्स, एंड दे वर बदमाश, दे वर गुंडे, ठीक है। एंड उन्होंने बहुत हमें, मतलब फर्स्ट टर्म वाज वेरी डिफिकल्ट, फर्स्ट टर्म वाज वेरी डिफिकल्ट, एंड उस टाइम एकेडमी वाज आल्सो वेरी डिफरेंट, और लाइट्स आउट का कॉन्सेप्ट नहीं था, और मतलब कुछ भी हो रहा था रात रात भर। थिंग्स ईज्ड ऑफ इन सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म में जो हमारे सीनियर्स आए, दे वर लिटिल रिलैक्स्ड, दे फोकस्ड मोर ऑन परफॉर्मेंस ऑन ग्राउंड rather देन जस्ट रगड़ा, एंड उसके हमें थोड़ी राहत मिली सेकेंड टर्म ऑनवर्ड्स। लेकिन यार फर्स्ट टर्म पूरा बहुत टफ था मेरा तो, एटलीस्ट बाकी कुछ कोर्समेट्स थे जैसे जो प्रूव कर लेते अपने आप को आर आई एम सी सैनिक स्कूल के, तो दे परफॉर्म एंड दे गॉट द लीवे, बट फॉर मी इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बहुत रगड़ा खाया फर्स्ट टर्म में। लेकिन व्हेन इन हाइंडसाइट आई सी, तो आई लाफ कि यार चलो गुड मेमोरीज, एंड ऑल दो सीनियर्स आई एम वेरी थैंकफुल कि दे आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, कि उन्होंने मेरे को जो भी ग्रूम किया, ट्रेन किया, एंड या बस यही। यस सर। सर मतलब आप अभी भी अपने सीनियर से कांटेक्ट में हो, सारे सीनियर्स या जूनियर्स? एवरीवन एवरीवन एवरीवन, हमारे इंजन्स करके एक ग्रुप है, उसमें सारे राइट फ्रॉम 50 60 कोर्स, 60th कोर्स ऑफ इंडिया स्क्वाड, 60th कोर्स टू इंडिया ऑफ इंडिया स्क्वाड, एंड टू 145 स्क्वाड, वन फोर वो फिफ्थ पता हुआ कोर्स, है। एवरीवन इज देयर। और इफ एनी रिक्वायरमेंट इज देयर कि सर मैं यहाँ फंस गया हूँ, मेरे को ये हेल्प चाहिए, हुएवर इज द नियरेस्ट ही रिस्पॉन्ड्स। फिर हमारे कोर्स ग्रुप है पूरा 139 का, फिर हमारे इंजन ग्रुप है जो आसपास के कोर्सेज हैं 130 टू 140 टाइप। तो वी हैव been there in each other's lives when we were 17 16 year olds,
तो इट फील्स वेरी नाइस। अभी किसी का कोई शादी हो रही है, किसी का कोई बच्चा हो रहा है, तो इट फील्स लाइक थोड़ा एल्डरली वाइब्स आती है, लेकिन इट्स ग्रेट एंड दैट ब्रदरहुड इज ऑलवेज देयर। वन थिंग अबाउट एकेडमी, जो भी टफ लाइफ होती है दैट इज देयर, बट विल गिव यू इज अ प्लेस वेर यू कैन बिलोंग। ठीक है, सही जिसको यू बात। कैन कॉल इट योर ओन। होम। ये इंडिया, लाइक आई नो कि मेरे खून में है इंडिया, मेरे खून में मेरा 139, एंड दैट्स व्हाट आई थिंक आर्मी डज टू यू। आपको रेजिमेंटेशन कर देता है आपकी बहुत सॉलिड। वो तो ऐसा सही बात है। सर, लाइक आपके स्क्वाड्रन के बहुत सारे ट्रेडिशंस होंगे। लाइक कितने ट्रेडिशंस थे, और जो आपको बहुत ज्यादा स्पेशल लगते हैं कि हाँ ये ट्रेडिशन सही में अच्छा था, सेंटिमेंटल था, जो आपको अच्छा लगता था पर्सनली, वो कौन से ट्रेडिशंस थे? सो लाइक आई वाज वेरी बेस्ट squadron in NDA, that is India squadron. Now, though it's not, it has not performed well in last few courses NDA की championship banner में, and we got the banner when we were six stars. तो इट फील सैड, बट इंटरस्कॉन वैसे तुम देखोगे तो आई वॉज वेरी लकी कि आई गॉट माई फादर्स स्क्वाडन। क्योंकि इंडिया स्कॉन एक ऐसी स्कॉन है जो जिसमें कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, और रिलीजन भी है, फेस्टिवल भी है, मतलब ये सब है, और बहुत ही ट्रेडिशनली रिच स्क्वाडन है। और मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। आप हमारे एलुमनाई देख लो, we would have right from someone like General GD Bakshi sir to someone like Abhinandan sir. ठीक है, कि ये these are they are Indians, they are from India squad. ठीक है, एंड यू सी मेजर मोहित शर्मा सर, लेजेंड, अशोक चक्र सेना मेडल। ठीक है, एंड यू सी कर्नल एनजे नायर, अशोक चक्र, बाप रे। कीर्ति चक्र, सो दे आर लेजेंड्स। और जो गलियों में रोलिंग करते हुए और भागते हुए उनको मौका मिला, उन जिन केबिन में मिला, उसको उसमें मेरे को मौका मिला। सो आई वॉज वेरी लकी, ठीक है, कि मेरे को इतनी ऐसी स्क्वाड मिली। जनरल सुहाग, अगेन बहुत सारे ऐसे अनगिनत इंजन हैं। सो या आई वॉज वेरी लकी। और जहाँ तक ट्रेडिशंस की बात है, तो एक ट्रेडिशन दो तरह के होते हैं एकेडमी में। आई एम रियली सॉरी। दो तरह के ट्रेडिशंस होते हैं, एक होता है स्पोर्ट्स के आसपास, और एक होता है जो आप मतलब आपके कस्टम्स होते हैं स्कॉन के अंदर। तो ड्यूरिंग माय टाइम वहाँ पे होता था, क्रॉस कंट्री वाज अ बिग थिंग, हॉकी वाज अ बिग थिंग, एकेडमिक्स वाज अ बिग थिंग, फायरिंग, ये सब कुछ कुछ चीजें होती थी जो मतलब एक्सपेक्टेड था कि इंडिया स्क्वाड को इसमें अच्छा करना ही है, स्पेशली हॉकी, एकेडमिक्स तो बहुत ज्यादा। एंड जो बाकी ट्रेडिशंस है जो थोड़े कस्टम्स टाइप होते हैं, उसमें वी हैड 7 ट्रेडिशंस। ठीक है, नाउ इफ आई एनी वन ऑफ मिस एनी वन ऑफ द ट्रेडिशंस, सो स्पेयर मी। बट लाइक बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडिशन है, लेकिन एक हमारा ट्रेडिशन है कि पुडिंग ट्रेडिशन, अगर तुम्हारे सामने तुम्हारा सीनियर है इंडिया सोन का, तो यू कैन हैव हिज शेयर ऑफ पुडिंग। ठीक है, तो पूरे रात दिन सीनियर ने बजाया, रात को कोल्ड कॉफी पेस्ट्री है, तुम उसके रूम, उसके टेबल में उसके सामने आके बैठ गए। ठीक है, सो यू विल हैव द लास्ट लाफ कि ठीक है, यू स्क्रूड मी, आई हैव हैड योर पेस्ट्री। ठीक है, एंड अगेन वी हैव वन लाइक चेंज ट्रेडिशन कि यू नो सीनियर हैज गिवन यू सम मनी कि भाई मेरे लिए गोल मार्केट से ब्रिंग दिस ऑल दिस। सो यूर लाइक कि ठीक है बॉस, कि जो चेंज बचेगा दैट इज माइन। ठीक है, सो वी यूज्ड टू हैव अ बॉल, सीनियर ने काम पैसे दे दिए, बस पहले अपना खाओ फिर सीनियर का पैसे काम करो। एंड बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडिशन है। फिर एक पंजाबी फेस्टिवल्स का है। सो व्हेन एनडीए वाज बीइंग मेड, इंडिया स्क्वाड्रन की बिल्डिंग को बनाने के लिए 1 लाख रुपए दिए थे पंजाब गवर्नमेंट ने। तभी तुम देखोगे इंडिया स्क्वाड्रन के सामने पंजाब लिखा हुआ है। एंड उसकी वजह से वो जो भी पंजाबी फेस्टिवल्स होते हैं वो इंडिया स्क्वाड्रन सेलिब्रेट करती है, लोहड़ी और गुरपुरब, बैसाखी, ये सब जो भी फेस्टिवल्स होते हैं ये सबको पता है। तो एकेडमी के जितने भी पंजाबी हैं, ठीक है, वो आ जाते हैं इंडियोस्कॉन में और लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं, पूरा बॉनफायर लगता है। एंड ये सबको पता है एकेडमी में जितने भी एक्स एनडीएज आते हैं इंस्ट्रक्टर्स की भाई इंडियोस्कॉन को आज थोड़ा रात को लेट हो जाएगा बिकॉज वहाँ पे सेलिब्रेशन चल रही है लोहड़ी की। ठीक है,
सो गुरुपुरब वाले दिन सारे लोग गुरुद्वारा जाते थे इंडिया स्कॉन के, और वहाँ पे मंदिर मस्जिद होता है, वहाँ पे भी अपने रिस्पेक्ट्स पे करते हो, कोई ऐसे दिक्कत की बात नहीं है। और बहुत अच्छा। फिर एक हमारा ट्रेडिशन होता है, एक हमारा कस्टम है मुदगल फ्लैंक करके। ठीक है, ये ट्रेडिशन नहीं, इट्स अ कस्टम। तो मुदगल फ्लैंक में एक डीसीसी थे, डीसीसी दीपक मुदगिल। सो ही वाज द क्रॉस कंट्री कैप्टन एंड ही डाइड देयर ड्यूरिंग क्रॉस कंट्री। ठीक है, ही हैड निमोनिया एंड ही वाज रनिंग विद दैट, बिकॉज ही वाज अ क्रॉस कंट्री कैप्टन। तो उनको ये था कि यार मुझे स्क्वाड्रन की इज्जत के लिए भागना है। वी हैव हिज फोटो इन नायर लॉबी ऑल्सो। तो वहां पर he had passed away unfortunately, and this is somewhere in, you know, late 80s, ओके। around 1989, 19, around 1981, 1992 के आसपास है it. I don't remember the course. I'm really sorry. So even after, you know, 35 years, आज भी उनके फ्लैंक में दे हैव दिस ट्रेडिशन कि मुदगल फ्लैंक में कोई भी घुसेगा तो कोई वहां पे रगड़ा नहीं लगेगा किसी को। सो पूरी एकेडमी में आप कहीं भी बज लो, लेकिन मुदगल फ्लैंक में अगर आप खड़े हो तो आपको कोई नहीं बजा बजा सकता। सो मतलब ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं विच एज यू नो रियली गिव्स यू अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग कि यार मैं इंडियन हूँ और मैं डिफरेंट हूँ, मैं डिफरेंट। बाकियों से अलग हूँ। सो लाइक व्हेन आई वाज इन माय थर्ड टर्म, अभिनंदन सर had just got back from his POW kind of an experience. हाँ तो ओके, या 2019 yeah, के। and I was in my when I was in my first term, sir was posted in Pune, और वो आए वहाँ पे, he used to motivate us for our cross country. And when in third term, just to see him in front of you was such a nice experience. He had shared whatever happened with him, and बहुत अच्छा experience था। And you know that time you feel motivated कि यार मैं अलग हूँ। और वैसे सारी स्कॉन्स अच्छी होती हैं, टू बी ऑनेस्ट, सब स्कॉन का कुछ अच्छा बुरा होता ही है, लेकिन एक आपकी अपने स्क्वाडन के साथ अलग ही एफिलिएशन होती है। वो तो आई कैन वेरी वेल तो रिलेट सर, क्योंकि मैं या भी टीएस एंट्री से हूँ। हमारे बल्कि हमारे थोड़ा न्यू एंट्री है, 2000 से फर्स्ट टीएस वन फर्स्ट कोर्स आया था। तो उसका हमारे भी कुछ है ट्रेडिशंस, पर वो इतने से ज्यादा नहीं है, मतलब जितने एनडीए के अलग अलग हैं। एनडीए की अपनी खुद की एक पूरी ज्यादा हिस्ट्री है कि बिल्कुल। एंड एक। मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशंस आई न्यू बिकॉज माय फादर वाज आल्सो इन इंडियन। सो मुझे बहुत अच्छा लगता था। एंड बेस्ट पार्ट वाज ऑफ माय फर्स्ट टर्म वाज व्हेनेवर आई यूज्ड टू टेक अ स्टेप आउट ऑफ माय केबिन, तो मेरे केबिन के सामने ही वो कोर्सेज की ना पास आउट वाली इमेजिंग इमेजेस लगी होती हैं लॉबी में। तो उसमें मैं जैसे ही केबिन के सामने पैर रखता था, मेरे फादर की पिक्चर मेरे सामने होती थी। अच्छा। तो वो हमेशा दिस इज लाइक कांस्टेंट मोटिवेशन। इट वाज ग्रेट। एक ट्रेडिशन और जो मैं भूल गया बताना, मूवी ट्रेडिशन। चाहे तुम्हारा हाँ कल कोई एग्जाम भी हो या कुछ भी हो, ठीक है, आंधी हो तूफान हो, इंडिया स्क्वाड्रन मूवी जाएगी फर्स्ट टू थर्ड आवर्स। ठीक है, और कोई मूवी नहीं मिस होती थी हमारी। और भाई बहुत बड़ा ट्रेडिशन है ये, बिकॉज इतने लोग डिटैब हो चुके हैं ना इसकी वजह से। ऑफिसर ने बोल दिया इंडिया स्क्वाड नहीं जाएगी, परफॉर्मेंस नहीं आई अब, लेकिन CSM SC जाना पड़ेगा बस। तो ग्रेट यार, इट्स ग्रेट। एज जूनियर तो तुम्हें लगता है हाँ मैं सोने को मिल गया मेरे को, बट विद टाइम यू रियलाइज व्हाट इज व्हाई इज दैट ट्रेडिशन देयर व्हिच आई कांट शेयर। एंड आई थिंक दैट शुड बी अ सीक्रेट फॉर ऑल फ्यूचर इंडियंस वाचिंग दिस वीडियो। सर। सर तो अभी थोड़ा रगड़े की बात पे आते हैं। जैसे हमारे टीएस एंट्री में हम छोटा परिवार सुखी परिवार है। हम में से तो कोई बच ही नहीं पाता वैसे अपने। कोई भी मतलब फॉल इन होता है या कुछ मकरा तो मार ही नहीं सकते, क्योंकि हर बंदा हर एक बंदे को जान रहा होता है उधर। तो हाउ इज इट लाइक द डायनामिक्स, हाउ आर द डायनामिक्स इन एनडीए? कोई बच सकता है मकरा करके, थोड़ा मतलब ना मिलके कहीं छुप के? या बचने वाले तो बच बची। सकते हैं कहीं भी। एंड जैसे सेकंड टर्मर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड मिस्ट्रीज। ठीक है, बिकॉज जब कहीं बचने की बारी आती है तो गायब हो जाते हैं वहां से। ठीक है, सो डेफिनेटली होता है, लेकिन विद इन द स्क्वाड बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाँ विद इन। विद इन द स्क्वाडन भी इफ यूर लाइक अकाउंटेड फॉर, किसी सिक्स अमन ने फिफ्थ अमन ने बुलाया, देन तो चलो ठीक है, यू आर सेव्ड फॉर द डे। बट इफ तुम्हारे अकाउंटिंग में तुम यू आर यू आर फक्ड ऑफ, सो यू हैव टू पे फॉर योर सिंस व्हेन यू कम बैक। ठीक है, सो यू आर जस्ट डिलेइंग योर
रगड़ा। सो हाँ मतलब एज कम्पेयर टू टीएस, जैसे जैसे टीएस एंट्री में व्हाट आई हैव हर्ड इज कि नफरी कम है, तो अटेंशन ज़्यादा है, तुम कितना ही कहाँ ही भाग जाओगे। लेकिन इसमें जैसे एनडीए में विद इन योर स्क्वाडन होता है मेजोरिटी रगड़ा। अमंगस्ट स्क्वाडन्स इतना नहीं होता है, ओनली व्हेन यू गो फॉर एकेडमिक क्लासेस वहाँ पे तुम्हें बाकी स्क्वाडन के सीनियर्स ने पकड़ लिया कभी। बट वैसे नॉर्मल में नहीं होता, हाईजैकिंग हो जाती है कभी कभी कि दो दुक्की आए थे यहाँ पे कहीं फंस गए, सिस्टमर का कुछ हो गया, वो सिस्टमर ले गया अपने साथ, अगले दिन सुबह छोड़ा। तो मतलब ये सब हो जाता है कभी कभी, लेकिन इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल, दैट्स व्हाट मेक्स एनडीए स्पेशल एंड द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड। ये उठाने वाली चीज सर टीएस में भी होती है कि कोई सिक्स टमर अपने मतलब सेकंडरीज को उठा लेगा, फिर फोर टमर्स को भेज रहे हैं कि भाई ढूंढ के लाओ उन लोगों को। फिर पूरा बिल्कुल, सैड होके एंड ऐसा सब। बेस्ट पार्ट है कि ये सेकंड टर्मर जाते हैं तो लोग ढूंढने जाते हैं व्हेन यू आर इन योर फिफ्थ टर्म, एंड बीसीसी या एसीसी, बीसीए, एसीए, दे हाईजैक यू। फिर तो नो वन गिव्स अ डैम व्हेन यू कम बैक, इवन इफ यू कम बैक और नॉट। ठीक है। सो वो तो सबसे खतरनाक होता है भाई। यस सर। सर और आपने सुना होगा जैसे जब आप जूनियर हो, जब जूनियर रहते हो तो ऊपर से लोग बोलते हैं कि यार हमारे टाइम पे ऐसा होता था, तुम्हारे टाइम पे तो कुछ हो नहीं रहा। ऐसा आपको सुनने को मिलता है और आपको भी ऐसा लगा है, आप भी हर अपने जूनियर्स को ऐसे बोलते हो? हर मैं अभी इतनी बार बोला है मैंने, जब से पिछले आधे घंटे से बात कर रहा हूँ कि इन माई टाइम, इन माई टाइम। और भाई ये इतना इतना ट्रू है ना। हर बंदा आता है कि हाँ इन माई टाइम तो हमारा एक हाथ काट देते थे, हमारा पैर काट देते, मतलब कुछ भी फेकिंग है यार, लाइक दे विल जस्ट फेक एनीथिंग। और मतलब ये तो होता है यार, हर सीनियर को लगता है कि उनके जूनियर्स ट्रेनिंग नहीं कर रहे। ठीक है, और हर जूनियर को लगता है कि हमारा ही टफ है, इनका तो बहुत लस्सी था। ठीक है। हाँ सर। लेकिन आई विल बी ऑनेस्ट, आर्मी की और आर्म फोर्सेस की रेदर ये बात है कि जो रगड़ा है, ठीक है, सबको रगड़ा जो मिलना है सारे कैडेट्स को, दैट विल बी एक्स। ठीक है, लेट दैट अमाउंट बी एक्स। नाउ ये एक्स तुम्हें पहले टर्म में मिल गया, या ये एक्स तुम्हें पहले 6 महीने में मिल गया, पहले पहले 6 टर्म में मिल गया, या कुछ तुम्हारा एक्स रह गया तो तुम्हें एज एन कमीशन ऑफिसर ये मिल जाता है। लेकिन मिलता सबको बराबर ही है, घुमा फिरा के एंड में जो रिजल्ट आता है दैट इज इक्वल टू एक्स। ठीक सर है। ये बात सो का इसलिए यू मतलब हमारे कांट टी रन अवे फ्रॉम इट। सर ये बात हमारे टीए सेंटर में होती है कि लाइफ कंप्लीट से फुल साइकिल, द रगड़े बिल्कुल का। बिल्कुल, फुल सर्कल। हाँ तो रगड़े का भी फुल सर्कल कंप्लीट होता ही है, चाहे वो फर्स्ट टर्म में उसने लस्सी काटी हो पर वो फिफ्थ टर्म में रगड़ा खाएगा एज ए फिफ्थ टर्मर कुछ ना कुछ। तो बिल्कुल बोलते ही है बिल्कुल कि अभी हमारा कोई फिफ्थ टर्मर बजता ना तो बोल रहा ना ये इसलिए बज रहा है क्योंकि ये फर्स्ट टर्म में बजा ही नहीं था, देखा, मैं बोल रहा था ना तेरे को, बिल्कुल ऐसे करके बिल्कुल बातें होती है हमारे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। सर तो अभी एकेडमिक्स पे आते हैं, आप एकेडमिक्स में कैसे थे सर एकेडमी में? और Oh, I was very good. एंड लाइक हाउ I आर यू was एबल टू मैनेज थिंग्स, एकेडमी एंड फिजिकल I फिटनेस? was academics में I was very good. I was never a torchy. I was always a potential torchy. Like 7.5 पे torch होती है, and I was like the guy between 7.2 to 7.5 के बीच में मेरा pointer रहता था। And the closest I was 1.7.46 मेरा एक बार CGPA गया था, and just missed on to torch by 0.04। It felt really bad, वो मुझे थोड़ा regret है। I was very good in foreign language. My foreign language was Arabic. So I was very good. My father's foreign language was also Arabic. So now when I have come outside, so it's a like anything which only I want to speak, जिसमें only me and I want कि मैं और मेरे पापा ही समझे. So I speak with him, and that फूड becomes लैंग्वेज। a good laughing point for all the others in the room कि भाई अब कुछ भी बोल लो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है बाकियों को। तो दैट फील्स गुड। और बाकी पीटी क्रॉस कंट्री में आई वाज नॉट दैट, आई वाज हॉरेबल। ठीक है, आई वाज हॉरेबल। लेकिन हाँ एकेडमिक्स वाज समथिंग व्हिच आई डिड कंसिडरेबली वेल, आई वुड से। या सर ये तो होता ही है कि अगर एक कोई कैडेट किसी में उतना अच्छा नहीं होता तो कहीं ना कहीं कंपेंसेट करता ही है, दैट्स व्हाट कंप्लीट्स ए प्लेटून और स्क्वाडन।
अपने मतलब इसका मतलब आप कंसिस्टेंट है अपने एकेडमिक्स में। सर और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अपने टेक्निकल एंट्री स्कीम में जैसे आपने बोला 7.5 से टॉर्च स्टार्ट होता है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि 8 होता है, 8 में ब्रॉन्ज टॉर्च होता है, 8.5 सिल्वर टॉर्च ही होता है, फिर 8.25 सॉरी सिल्वर टॉर्च होता है, फिर 8.5 एंड अबव गोल्ड टॉर्च ही होता है। तो लाइक कुछ ही टॉर्ची थे हमारे एकेडमी में, और जो टॉर्चिस होते थे उनको बहुत ज्यादा दर्जा दिया जाता था टेक्निकल एंट्रीज के, मतलब बीटेक ही कर रहे होते हैं सारे। तो वैसा होता था सर हमारे टॉर्ची का सिस्टम। और आप में क्या क्या होता था सर? 7.5, 8 और 8 देन सेवन अबव। पॉइंट फाइव से एट के बीच में ब्रॉन्ज, 8 से 5, 8.5 के बीच में सिल्वर, 8.5 से 9 के बीच में गोल्ड, या अबव दैट ऑल्सो आती नहीं थी किसी की, बट गोल्ड। और दर्जा तो हाँ दिया ही जाता है, लेकिन जब तक वो एकेडमिक्स का रिजल्ट आता है जाने का टाइम हो जाता है, तो एक हफ्ता रह जाता है। तो एक हफ्ते में हाँ बंदे को मिड टर्म मूड दे देते थे कि यार चलो बजाएंगे नहीं इसको, ठीक है। लेकिन आई यू नो लकीली आई वाज फ्रॉम अ गुड स्क्वाड इन इंडिया स्क्वाड, तो वहाँ पे एकेडमिक्स की इज्जत थी थोड़ी। लेकिन कुछ स्क्वाड ने वहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता तुम जो भी सीजीपी ले हो। और कुछ स्क्वाड्स ने वहाँ पे आपको थ्रू आउट द टर्म, मतलब नेक्स्ट टर्म प्रिविलेजेस कैरी ऑन हो जाती हैं आपकी। लाइक इफ आई स्कोर अ क्या बोलते हैं टॉर्च इन माय फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म में फिर दे गिव यू स्मॉल प्रिविलेजेस कि यू डोंट हैव टू यूज योर गाउन, या यू कैन लिसन टू म्यूजिक, यू कैन कुक इन योर केबिन। मतलब वो मिलती ये हैं तो टू होता है। जस्ट मोटिवेट दी जूनियर पार्टी। सीनियर्स के पास तो यार बहुत प्रिविलेजेस होती हैं, तो जूनियर्स के लिए इट्स अ बिग थिंग यार, इफ यू कैन लैच योर केबिन, यू कैन यू अंडरस्टैंड। मतलब एक वी बिलोंग्ड वंस टू अ सिविलाइजेशन जहाँ पे वी कुड लैच आवर केबिन्स, बताओ। लैचिंग And का तो that is a रहता है big सर। thing in India. Once you latch, like I remember the first time I latched my cabin in fourth term, and I was like, I was the king of the world, यार। मतलब वाह, मैं कुछ भी कर सकता हूँ अंदर। एंड सर हमारा ये भी एक सुनने फिफ्थ में टर्म में थोड़ा देते हैं गंदा लगेगा, लेकिन सर। हाँ। हमारा भी सर ये फिफ्थ टर्म में देते हैं प्रिविलेज लैचिंग का। और सर आपने, आपसे एक सवाल पूछना था कि आपने फोन कब रखना शुरू किया था? लाइक जब सीनियर टर्म में आपने नहीं फोन रखा था नेवर, एकेडमी में? नहीं नेवर। एक मैं फिजिकली बहुत वीक था, पीटी क्रॉस अच्छा। कंट्री में बहुत वीक था, एकेडमिक्स में बहुत अच्छा था। तो आई जस्ट मेड इट अ पॉइंट कि यार मैं मतलब और इसके अलावा कुछ नहीं अपना बढ़ाना चाहता, सर्कस। तो फिर मैं बस, मैं डिसिप्लिन में मेरा ठीक था, मतलब मैंने ऐसा कोई बड़ा कांड वांड नहीं किया कभी कि फोन रख लिया, सिगरेट पी लिया, दारू रख लिया, भाग गया एकेडमी से, बाहर जाके बाहर में चले गए। आई हैव डन फ्यू रॉन्ग थिंग्स, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कभी मैं इतना ग्रॉसली रॉन्ग नहीं हुआ। जो मतलब मेरी पनिशमेंट देखोगे, आई आई पूरे 6 टर्म में मेरी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाप रे सर। ठीक है। पूरे 6 टर्म में मेरी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ईडी मेरी है बिकॉज मैं डीएसटी फेल था, तो अच्छा अच्छा। उसको पास करने के चक्कर में साहब ने बोला तुम डी ईडी में आओ, ठीक है। कंटिन्यूसिटी। तो मेरे को ईडी, हाँ मैं ईडी में रहा वहां पे। उसके अलावा ईएच मिली होगी मेरे को कभी, वंस इन अ वाइल, बट मेरे को ज्यादा पनिशमेंट्स नहीं मिली ऑनेस्टली। सर मैं जब था, मेरे को तो सेकंड टर्म में ही मेरे को बहुत 28 रिस्ट्रिक्शंस थे मेरे। मैं बहुत या नटखट कैडेट था थोड़ा। नटखट इन द सेंस, या जैसे बोलते हैं ना बम्बे बम। या बम इन द सेंस, मैं बम ऐसा नहीं था सर कि मैं परफॉर्मेंस तो अच्छा करता था स्पोर्ट्स और फिजिकल्स में। इन द सेंस फॉल्टरिंग इन डिसिप्लिन टाइप में थोड़ा, पहले 2-3 टर्म यूनिफॉर्म गलत पहन लिया, यूनिफॉर्म गंदा पहन लिया, ब्रासो लग गया इधर उधर। वैसे मेरे को नहीं, बहुत मिल ये तो रखा। मेरे साथ भी हुआ है यार, मैं कुछ गलत मतलब होता था, लेकिन मैं जैसे ही अपनी आई स्लिप देता था ना, तो आई न्यू कि भाई आई वुड गेट समथिंग, तो मैं पूरा जोर लगाता था टू गेट माई आई स्लिप बैक। अगर मेरी आई स्लिप गई है, फिर मैं साहब को मिलूंगा आफ्टर माई क्लासेस, आई विल गो एंड सेटिस्फाई ऑल हिज नीड्स। तो हाँ फिर उसके बाद आई विल गेट सर। माई आई स्लिप एंड आई विल मेक श्योर मेरी पनिशमेंट ना छपे, बिकॉज आई न्यू कि भाई ये मेरे कुछ फ्लॉ, यू नो, for all the aspirants watching this, like
आपका एक फोर्टे होना चाहिए वंस यू गो टू द एकेडमी, ठीक है। सो आई न्यू व्हाट माय स्ट्रेंथ्स आर एंड व्हाट माय वीकनेसेस आर, सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू प्ले इट दैट वे। एंड आई जस्ट हेटेड टू वेस्ट टाइम इन पनिशमेंट्स यार, ऑनेस्टली बताऊं। बिकॉज हाँ आफ्टर सर। लंच पूरी भाग रही है या पूरी स्क्वाड पीटी कर रही है, गेम खेली है, तुम कहीं पैक करके भाग रहे हो गधों की तरह। सो आई बिल्कुल जस्ट ठीक है फेल्ट सर। इट इट इज टोटली अननेसेसरी, इट टोटली अननेसेसरी। सो मैं पूरे 6 टर्म जो भी कर सकता था टू अवॉइड पनिशमेंट, मैंने वो किया, ठीक है। वॉट एवर आई कुड हैव डन, तो यस सर। सब किया मैंने। सर और ये एकेडमी में एनडीए में ऐसे ऑटम टर्म स्प्रिंग टर्म होते हैं, जैसे हमारे टीएस में भी यस। होते हैं, तो ऐसा स्पोर्ट्स कौन कौन से खेलते हैं? लाइक मोस्टली व्हाट आर द स्पोर्ट्स व्हिच ऑल द स्क्वाड्रंस compete for? सो एकेडमी में लाइक देयर आर फ्यू स्पोर्ट्स। एक होता है जो आप इंटर स्क्वाडन होता है, आप स्क्वाडन के बीच में खेलते हो, उसको खेलने से आपकी मैक्सिमम इज्जत बनती है, ठीक है। नाउ दे आर ट्रू गेम्स लाइक बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी एंड वॉलीबॉल। दीज फोर आर द मेजर क्या बोलते हैं स्पोर्ट्स। फिर इसके अलावा क्रॉस कंट्री होता है, एथलेटिक्स होता है, स्क्वॉश होता है, और ये सब होता है ऑन अ लाइक इंडिविजुअल काइंड ऑफ अ लेवल, जिसमें आपको अपने आप आपको बाकी कौन से कंपेयर करना है, मतलब भाग compete करना है। और इनमें भी काफी, अगर लाइक इफ यू गेट अ मेडल इन बॉक्सिंग, सॉरी बॉक्सिंग आई लेफ्ट आउट, इफ यू गेट अ मेडल इन बॉक्सिंग और क्रॉस कंट्री, यू आर बिग शॉट। आपको आपकी ट्रेनिंग खत्म है। जिस दिन आपका बॉक्सिंग या क्रॉस कंट्री का मेडल आ गया, आपकी ट्रेनिंग खत्म है। आप मैश पे टांग के आराम से रिलैक्स करो, अपना ट्रेनिंग का बाकी का टाइम पीसफुली निकालो। नो वन वुड फक अराउंड विद यू कि भाई बंदा मेडल लेकर आया। बॉक्सिंग और क्रॉस कंट्री इज लाइक द मोस्ट रेप्यूटेड गेम्स इन इंडिया, and it has always been like that। और फिर कुछ गेम्स होती हैं जो आप फॉर एकेडमी लेवल ही खेल सकते हो, जैसे शूटिंग हो गया, गोल्फ हो गया, और फिर कुछ जैसे टेनिस यू कैन प्ले इट ऑन बटालियन लेवल ऑल्सो, इंटर बटालियन। और बट मेन फोकस इज ऑलवेज ऑन स्क्वाड इवेंट्स जो होते हैं इंटर स्क्वाड, एंड देयर इज लाइक स्पोर्ट्स जो जैसे जनवरी टू जून वाला जो टर्म होता है, उसमें आप खेल सकते हो बास्केटबॉल या हॉकी। और जो अगस्त से नवंबर वाला टर्म होता है, उसमें यू कैन प्ले वॉलीबॉल या फुटबॉल। सो उसके हिसाब से यू पिक वन स्पोर्ट, एवरी कैडेट हैज टू प्ले वन स्पोर्ट कंपल्सरीली। उसके अलावा ही हैज टू compete इन क्रॉस कंट्री, और वो सबका एक फिक्स्ड इंक्लोजर है अकॉर्डिंग टू देयर टर्म विच दे हैव टू कम इन। एंड या एथलेटिक्स वगैरह, इट्स ऑल सब्जेक्ट टू वॉट एवर स्किल यू हैव। एथलेटिक्स या स्क्वॉश, इफ यू कैन प्ले देन यू आर इन द टीम, अदरवाइज यू आर नॉट, इट्स नॉट कंपल्सरी ऑल्सो। बट इट्स इंटर स्कॉन इवेंट, सो बहुत तगड़ा कंपटीशन लगता है उसमें भी, बहुत जान लगाते हैं लोग। एंड आई वॉज इन अकेडमी टीम गोल्फ एंड अकेडमी टीम शूटिंग। फिर इन माई फर्स्ट टर्म आई लेफ्ट अकेडमी टीम शूटिंग बिकॉज लाइक सीनियर्स वर गेटिंग इच्ड कि यार ये बंदा बहुत लस्सी काट रहा है। दो दो एकेडमी टीम में होना मतलब इस लाइक कि ट्रेनिंग तो क्या ही कर हाँ रहा है वो तू, तो है ठीक सर, है, मैं भी वॉलीबॉल टीम में फंसा स्पोर्ट्स में रहा है हूँ। तो। या सो फिर आई लेफ्ट अकेडमी टीम शूटिंग, आई वेंट फॉर अकेडमी टीम शूटिंग फॉर 1 वीक, ठीक है। आई हैड नो प्रायर एक्सपीरियंस। एक वहाँ पे दे दे हंट फॉर टैलेंट इन इंडिया, एंड आई हैड एयर राइफल एट माय होम, बचपन से मैं उसको शूट कर रहा था, तो मेरे को थोड़ा पता था कि कैसे करना है। वाज अ गुड शॉट। और वहाँ पे आई गॉट पिक्ड अप फॉर द टीम। कुछ एक हफ्ता 10 दिन में वहाँ पे गया, फिर मैंने अपना नाम कटवा लिया बिकॉज माई सीनियर्स वर नॉट दैट हैप्पी, because I used to go on OD visits for my golf also. I was part of academy team. और फिर after 3 months of playing for academy team, ये I even won NDA championship 2018 वाला। उस पे अगर ट्रॉफी में जाके देखोगे तो मेरा नाम दिखेगा आपको, सिमरत सहोटा, इट्स रोलिंग ट्रॉफी, एनडीए में है। तो आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ प्लेइंग गोल्फ मैंने वो भी छोड़ दिया फिर, बिकॉज सीनियर्स दे वर गेटिंग इच्ड आउट कि भाई नहीं हो रहा है ये। एंड फिर जो स्कॉन की एक्टिविटीज, आई जस्ट फोकस्ड ऑन दैट। सर
सर ये तो अच्छा है कि लाइक एक्सपोर्ट था आपके पास, मतलब कि आप यू आर गुड एट इट। आप उसके वजह से बहुत रगड़े वगड़े से भी बचे होंगे बहुत ज्यादा, तो वही प्रॉब्लम होगी सीनियर्स को। सर या हमारे इनिशियली मैं बच रहा था काफी, सो मैंने अपना नाम कटवा लिया बिकॉज वो सीनियर्स। कोर्स में भी बोलने लग जाते हैं ना लोग, ये तू कि तो हाँ तू लस्सी तो। कट रहा है, हाँ हम तो हाँ। बज रहे हैं यहाँ पे। अब मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भाई रात भर मैं खड़ा था, तुम लोग बजे, तुम लोग सो रहे थे, मेरा तो ओचडी रात भर छोड़ता नहीं था मेरे को। बट वही है एक्स अमाउंट, वो एक्स अमाउंट इट्स तुम्हें अमाउंट, मिलेगा हाँ ही। वो कंप्लीट सो होता ही है। या सो आई लेफ्ट इट एंड जस्ट फोकस्ड ऑन कंप्लीटिंग माय एक्स अमाउंट। हाँ हाँ। सर और फिर टेक्निकल एंट्री स्कीम में तो ऐसा होता था कि यही सेम यही पूरा चलता था सर। बॉक्सिंग, नोवाइसिस बॉक्सिंग होती थी, और क्रॉस कंट्री में टॉप 5 को मेडल्स मिलते थे। इंडिया में आई थिंक 20 लोगों को, 20 मेंबर्स को मेडल मिलता है, या फर्स्ट 20 20। को। या और आई वुड वांट टू नो द बेस्ट टाइमिंग इन एनडीए। मतलब आपके टाइम पे क्या टाइम रहा था बेस्ट क्रॉस कंट्री फर्स्ट टाइमिंग सेक्टर? इन माय इंडिया से 13.7 किलोमीटर्स इज क्रॉस कंट्री, सो बेस्ट टाइमिंग आई हैव सीन इन 42-43 मिनट्स। बाप रे, तो बहुत ज्यादा है। हमारे या टीएस या एंट्री में सर, मतलब लाइक एज ए कंपैरिजन, टीएस एंट्री में तो 12.4 है, करेक्ट, 12.5 कम समथिंग है। सो उसमें हमारा बेस्ट टाइमिंग 42.44 है, 12.4 में। हम्म। मे बी रूट्स वगैरह। और आई हर्ड अबाउट दैट एनडीए में एक बहुत ज्यादा। रूट्स या नफरी भी यार, नफरी बहुत है। एंड यू सी, जो ज्यादातर बेटर एथलीट्स हैं, दे विल इवेंचुअली बी फ्रॉम मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, घोड़ाखाल के बहुत अच्छे रनर्स होते हैं। जॉर्जियंस दे आर वेरी गुड रनर्स, सम रेमकोलियंस, सो दे जनरली दे विल कम टू एनडीए। तो हाँ सर। वी हैव बेटर रनर्स आल्सो फॉर दैट मैटर। तो और जो, तू क्या रूट का कुछ बोल रहा था ना तू, आई थिंक हाँ सर, मैं बोल रहा था कि एनडीए में एक फेमस रूट है जिसकी हमारे टेक्निकल एंट्री स्कीम में भी बात होती थी कि उनमें एक हिल रेप रूट हिल, होता है। हाँ सर, या वही रेप वही। हिल, या सो एक मैं एक चीज बोलना भूल गया। ऐसा होता है कभी कभी कि अच्छे एथलीट्स ओटीए या आईएमए या टीए सेंटर के थ्रू भी जाएं, इट्स ऑल सब्जेक्ट टू द पर्सनस चॉइस, ठीक है, ज्यादा ऑफेंड मत होना बाकी एंट्री लोग। और दूसरी चीज जो ये रेप हिल वाली बात है, रेप हिल जैसे जब वहां से गो होता है ग्लाइडोडोम से, तो उसके बाद काफी काफी रोड रूट होता है आपका, रोड 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 से आप भाग, और फिर एक कच्चा ट्रैक आता है एंड यू इट डाइवर्ट्स यू टू अ हिल। एंड देयर इज अ मोमेंट वहां पे जहाँ पे सीधा इट्स लाइक द स्लोप इज ऑलमोस्ट लाइक 70 डिग्रीज, एटलीस्ट 70-60 डिग्रीज। और बहुत ही इट्स लाइक एंड में नो वन कैन रन, पॉसिबली इट्स नॉट पॉसिबल ओनली टू रन एट द टॉप ऑफ रेबल। वॉकिंग स्टार्ट हो सो जाता है। तुम, या वॉकिंग भी नहीं, क्रॉलिंग, इट्स लाइक क्रॉलिंग एंड में तो। एटलीस्ट फॉर मी आई यूज टू जस्ट ऊपर निकलो किसी तरह इसको यहाँ से पार करो रेपिल। एंड इवन जो लाइक जो क्रॉस कंट्री में सबसे आगे घोड़े होते हैं, घोड़े के हाँ सर। पीछे जो कैडेट्स हैं वो भाग रहे होते हैं। सो इवन द हॉर्सेस दे गो, दे हैव टू कट through the they have to avoid the hill because that's not possible for any four limb animal to climb at least तो हाँ तो वो काफी टफ है यार, वो दैट इज द मोस्ट टफेस्ट पार्ट। बट वहां से फिर एक अच्छी चीज ये भी है कि बहुत स्लो। डाउनहिल बहुत तगड़ा है, हाँ वहां ये से तो। बहुत तगड़ा डाउनहिल होता है। और यू आर इंजॉइंग डाउनहिल फॉर अराउंड 600-700 मीटर्स, और पूरा डाउनहिल आता है तो तुम लिटरली यू कैन कवर अप एनी एनी अमाउंट ऑफ डिस्टेंस विच यू हैव लॉस्ट टिल नाउ। हाँ सो सर। या लाइक हमारे एकेडमी में भी टेक्निकल एंट्री स्कीम में भी होता है हिल, पर इतना ज्यादा स्टीप नहीं होता सर। लाइक 45 डिग्रीज, 40 डिग्रीज, 70 तो बहुत ज्यादा हो गया। लाइक इफ आई इमेजिन इट्स लाइक यू आर लाइक या इट्स वॉकिंग टू में। मच, इट्स टू मच। वही तो। सो वही सर, एंड बाकी डाउनहिल में एंड तो। वन ऑफ आवर कोर्सेज आई रिमेम्बर, मतलब कुछ बारिश वारिश हुई तो काफी कुछ वो हिल थोड़ा मतलब इजी हो गया था वो तो, यू नो एकेडमी ने जाके मिट्टी डाली वहां पे कि मेक इट टफ। तो ऐसी सारी चीजें होती रहती हैं, ये होते मोमेंट्री है ये सब। वो तो है सर।
सर, और लाइक आप इंडिया के बॉल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाउ इज इट? लाइक बहुत ज्यादा ग्रैंड है, रील्स में देखते हैं हम, बॉल, यूट्यूब के फर्स्ट शॉर्ट्स में ऑफ ऑल देखते फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव, फ्रॉम इंस्टाग्राम पर्सपेक्टिव तो बहुत ओवररेटेड है, ठीक है। बिकॉज एवरीवन नोज तुम बॉल पार्टनर से बड़ा मुश्किल है तुम बाद में कभी कनेक्ट करो और तुम दोस्त बनो वगैरह, इट इज वेरी हैं 1% चांस। ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो अगर हाँ किसी की गर्लफ्रेंड वगैरह है तो बढ़िया है, बट आजकल मैं देख रहा हूँ मतलब पता नहीं कुछ लड़कियां हैं उन्होंने अपना लाइफ का ही गोल बना लिया कि मुझे इंडिया बॉल जाना है, ओ, ठीक ये है। तो ये तो मैंने कैसे। तो आई वॉज लाइक कि भाई ये सपना कैसे हो सकता है तुम्हारा कि मैं इंडिया बॉल जाना है भाई, एंड आई गॉट वन वन द मैसेज ऑन इंस्टाग्राम कि कैन यू अरेंज अ पास फॉर मी ऑन फॉर इंडिया बॉल वगैरह। तो मैंने उसको फिर नोटिफिकेशन आई थी रिटर्न की, मैंने वो भेज दी, यू कैन क्लियर योर रिटर्न देन गो फॉर एसएसबी, एक मेडिकल एक इंटरव्यू तुम जाओ खुद के बॉल में इंडिया जाओ, तुम बॉल। तुम ठीक अपने है, खुद के फिर शी बॉल वाज में जाओ। लाइक थैंक यू हाउ and she रूड। went away. So yeah, and I even posted that screenshot. I got for 9-10,000 likes on that. बहुत ज्यादा ही हिट गया वो। लेकिन yeah, that is the reality. आजकल कुछ हो गया है unfortunately. लेकिन I feel nice when some girl has waited patiently for the cadet for the duration of the training 3 years. It long distance is tough. Long distance tough, और उस 3 years में your guy has not talked to you for प्रॉपरली, आपको बात करने का मौका नहीं मिला उससे, लेकिन ही टेक्स आउट टाइम एंड यू गो थ्रू मेनी चैलेंजेस, इनसिक्योरिटी भी होती है लॉन्ग डिस्टेंस में। सो आई फील नाइस फॉर दोज काइंड्स ऑफ कपल एंड गर्ल्स लाइक हु वेट पेशेंटली एंड दे अंडरस्टैंड कि भाई मेरा पार्टनर इज कमिटेड टू हिज जॉब, and for them I feel it's totally worth it, and it's a great experience. Now मैं भी बोल रहा हूँ from a viewer's point of view only, I have never been to an India ball, and first because हमारे टाइम पे कोरोना हो गया था so it was cancelled, plus जूनियर टर्म्स में क्या होता है कि जैसे अगर एनडीए बॉल 8 बजे शुरू हो रहा है तो सारे एकेडमी के कैडेट्स, ठीक है, लंगड़े लूले सबको पकड़ के ले आएंगे फर्स्ट टू फिफ्थ टर्मर्स, और उनको हबीबुल्ला ऑडिटोरियम में बंद कर देंगे, ठीक है। जो मेडिकल कैटेगरी भी है, प्लास्टर भी है, उनको भी ले आएंगे कि भाई तुम्हें आओ बैठना ही है बस, ठीक है। बस कोई भी गलती से बाहर नहीं रहना चाहिए एकेडमी के, सबको हबीबुल्ला हॉल में ले आएंगे और वहां पे 2 मूवी दिखाएंगे 2.5-2.5 घंटे की लगातार बैक टू बैक, ठीक है। बाप रे, ये नहीं पता था किसी को अभी तक, हाँ, मतलब दो व्यूअर्स। 2 घंटे लगातार बैक टू बैक मूवी दिखाएंगे, अच्छी मूवी दिखाएंगे, अच्छी मूवी दिखाएंगे, ठीक है। और जो उस टाइम मूवी होगी, और एक मूवी खत्म होगी फिर लंच फिर डिनर ब्रेक होगा, पैक्ड डिनर आता है मेस मेस से, और वहां पे बिरयानी मिलती है हाँ। तो तुम अपना वो पैक्ड डिनर तुमने बाहर किया, उसको फेंका, पानी पिया, और फिर तुम अंदर चले गए दूसरी मूवी देखने। और द मेन गोल इज कि कोई भी गलती से ना देख ले कि क्या इंडिया बॉल का होता क्या है, वो मिस्टीरियस रहे। और दूसरी चीज होती है कि यू सी जो तुम्हारे इंस्ट्रक्टर्स हैं उनकी वाइफ्स हो आएंगी पूरी तैयार होकर एंड सज धज के, सो दे वांट टू सेपरेट इट आउट कि भाई ये अगर तुम्हें चाहिए सो यू हैव टू अर्न इट, सो ये तो सही बात है। Like, या हमारे टीएस एंट्री में भी सेम इसी केस होता है, पर वही आपको मैंने पहले ही बताया कि सीटीडब्ल्यू का एक अलग सा बॉल होता है, फिर ओटीए गैम अलग सा बॉल होता है। लाइक people like cadets in technical entry scheme prefer CTW ball only because सिकंदराबाद, पुणे एंड मऊ गर्ल्स आर लाइक आसानी से मिल जाएंगी। गया तो बहुत वहां पे या बिल्कुल रिमोटेड एरिया है, तो वहां पे यार, ओटीए आई गैम। हैव नेवर गॉट फीमेल अटेंशन इन माय लाइफ, क्या बात कर रहे हो सर? नेवर, स्कूल लाइफ में मुझे कभी नहीं मिला। और जब जिस द डे आई गॉट रिकमेंडेड, ठीक है, उस दिन मैंने अपनी इंस्टाग्राम पे पिक्चर डाली, ठीक है। आई वॉज न्यू टू इंस्टाग्राम दैट टाइम, एंड मैंने डाली पिक्चर, गॉट रिकमेंडेड वगैरह, और उस दिन से भाई जो फीमेल अटेंशन मुझे मिला है, एंड आई डोंट यू नो वांट टू से एनीथिंग विच इज मॉरली रॉन्ग, बट हाँ, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इसलिए डोंट बी अ छपरी हु मिस यूजेस दिस पावर, ठीक है, ट्रीट women नाइसली, and because you see many cadets
थोड़ा अनऑफिसर लाइक बिहेवियर हो जाता है एकेडमी में, बट ठीक है, यू शुड बी कूल अबाउट इट एंड जस्ट गो फॉर अ गुड पार्टनर जो तुम्हें मतलब स्टेबिलिटी दे फॉर दोज 3 3 इयर्स। एंड मतलब आई सीन केसेस जहाँ पे लोग सिर्फ इसीलिए ज्वाइन किए एनडीए, जो क्योंकि उनकी जो गर्लफ्रेंड्स हैं उनके फादर आर्मी में है, ठीक है, और उनको इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है, पूरे 3 साल बंदा रगड़ा खा रहा है इंडिया में, फिर 1 साल आए हुए जस्ट टू इम्प्रेस हिज फादर इन फ्यूचर फादर इन लॉ थे। एंड आई वाज लाइक कि भाई अलग ही मोटिवेशन है, एंड दे डू लेटर राइटिंग चलती है, एंड देन जन द गर्ल रिप्लाइज विद अ लेटर और विद सम गिफ्ट, तो he has to earn it, ठीक है, he has to do those push-ups for those letters and those gifts, those chocolates. And I remember that time जो मेरी गर्लफ्रेंड थी तो she had sent me some chocolates and letters. तो my instructor, he was eating those chocolates in front of me and reading that letter while I was bent and doing push-ups just to earn them. India is a fun place यार, best place. मतलब किस्से खत्म ही नहीं होंगे सर, अगर बताते जाएंगे निकलते ही जाएंगे, हर एक बंदे के कुछ हजार से ज्यादा किस्से होंगे। ये बताइए कि आपने एक यूट्यूब वीडियो, यूट्यूब कैसा लगा, आइडिया कैसा है कि आपको यूट्यूब पे जाना है, यहाँ या पे सो अपलोड करना है? आई गॉट हर्ट इन एकेडमी और मैं बाहर आया, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं अब क्या करूं, मेरे ऑप्शंस क्या हैं। सो आई हैड सम प्रॉब्लम्स, तो उनको कोप कर रहा था मैं, मेंटली प्रॉब्लम हो गई थी मेरे को बिकॉज गॉट इनटू डिप्रेशन, तो उसको सॉर्ट कर रहा था। साइड बाय साइड कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स इन माय बैक एंड ऑल, तो उसको भी सॉर्ट कर रहा था थ्रू फिजियोथेरेपी। तो बाहर आई ट्राइड अप्लाइंग, बट it was not going that well, so I realized ki only what others are doing, so I talked to my seniors. So someone was preparing for GMAT MBA बाहर करने के लिए, कैट MBA इंडिया में, सिविल सर्विसेज और मास्टर्स, सो सब कुछ सब लोग अपना अपना कर रहे थे। So that time I had a restriction, I could not, I had a back injury, तो फिर मैं there were limited things I could do. So मैं I did a kind of, I learned video editing, I learned social media, I started creating some content for aspirants. Initially I was guiding them for SSB, so that time I joined one coaching center also कि I will guide them for SSB. But with time I realized कि SSB is more than just your effort, it's luck also. Like 50% 30% तो luck है ही। तो मेरे को ना बहुत ऐसे दिल टूटने लगा मेरा, जैसे बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स दे वर गेटिंग screened out, conferenced out, and with time I realized कि I don't want to be in this part, so I want to do something on a broader scale, on a broader level, जो आर्मी के अलावा भी कैरियर्स हैं, so that people can look into that. तो फिर देन आई स्टार्टेड माय ओन इंग्लिश कम्युनिकेशन स्टार्टअप एंड ऑल। बट इनिशियली जो एक स्टूडेंट था, ये अप्रोच मी कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, कोचिंग वाले बहुत महंगे कोर्सेज बेचते हैं 25 25 हज़ार के, तो आप कुछ ऑल्टरनेटिव करो। आई आई स्टार्टेड एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, स्टार्टेड गाइडिंग देम, वो लोग रिकमेंड होने लग गए। सो आई स्टार्टेड, आई मेड माई ओन यूट्यूब चैनल, तो आई डिसाइडेड कि मैं इसमें मतलब कंटेंट बनाऊंगा। लेकिन विद टाइम आई रियलाइज कि आई लाइक टॉकिंग टू पीपल और थोड़ा बकचोदी करना, तो फिर जस्ट फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एडिटिंग डालना शुरू किया। फिर एक चीज ये थी कि फाइनेंशियली आई एम फ्रॉम अ गुड फैमिली, आई डोंट हैव एनी इश्यूज फाइनेंशियली, सो आई डिसाइडेड कि जो भी मेरा इनकम है आई विल डोनेटेड टू भारत के वीर फाउंडेशन, जो होम मिनिस्ट्री चलाती है फॉर ऑल सी बैटल कैजुअलिटीज फ्रॉम CAPF। सो हाँ, वो था। और इंस्टाग्राम पे का पहले 10,000 लोग आए, उनके साथ लाइव किया, कम्युनिटी बनाई। फिर यूट्यूब पे आई मेड अ चैनल और आई मैसेज्ड ऑल माय फर्स्ट 10,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम कि मुझे यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब करो, ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, ठीक है। एंड मैं डेली 200 300 लोगों को मैसेज करता, जो भी लिमिट होती है कि इंस्टाग्राम की, आई डोंट रिमेम्बर दैट।
और मैंने सबको मैसेज किया एंड पीपल वर लाइक वेरी सपोर्टिव। उन्होंने भी, आई ऑल्सो मेड गुड कंटेंट इनिशियली। फिर उसके बाद पीपल स्टार्टेड ज्वाइनिंग और काफ़ी ऐसे कम्युनिटी बन गई। और फिर धीरे धीरे बहुत ही स्टैंडर्ड हो गया कि एवरीवन जो एसएसबी के लिए जाता है ही न्यू या शी न्यू कि फौजी शो क्या है। तो हम्म। इनिशियली माई टारगेट वाज कि मैं वेटरन्स को लेकर आऊंगा, बट विद टाइम वेटरन्स इनिशियली स्टार्टेड रिफ्यूजिंग कि भाई चैनल छोटा है एंड ऑल। तो आई वाज लाइक ठीक है बस, अगर नहीं है तो फिर मैं रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को लाऊंगा। तो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स वर ग्रेशियस इनफ टू एक्सेप्ट माय इनवाइट एंड दे गॉट द अपॉर्चुनिटी टू यू नो टॉक टू मी रिगार्डिंग हम अकेडमी में कैसे संभालें। सो इसलिए दे यूज्ड टू कम एंड धीरे धीरे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाए, रिकॉर्डेड ओवर टू 220 episodes with many veterans, many recommended candidates, assessors। और अच्छा था, वो काफ़ी अच्छा था, बहुत मज़ा आया मेरे को। बट अभी फिर अराउंड लास्ट ईयर और सो आई डिसाइडेड यार जिंदगी भर ये तो नहीं कर पाऊंगा। तो फिर आई थॉट कि यार आई वुड चेंज डायरेक्शन। आई हैड अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, आई डिड अ डिप्लोमा फ्रॉम इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग में। सो मैंने सोचा यार इफ आई कैन हेल्प अदर्स सेल देयर प्रोडक्ट तो आई कैन डू समथिंग ऑफ माई सेल्फ ऑल्सो। एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन वॉज समथिंग लाइक जो मेरे थोड़े पर्सनल थी। तो आई मेड अ टीम, वी रिसर्च्ड फॉर 1 year ऑन स्टूडेंट्स की कैसे करिकुलम बनाना है, कैसे स्टडी मटेरियल बनाना है। एंड वी चेंज्ड मैनी लाइव्स। उसमें से वी गॉट ग्रेट रिव्यूज फ्रॉम आवर लर्नर्स, पीपल स्टार्टेड cheering फॉर अस इन आवर कमेंट्स। फिर आई डिसाइडेड कि इसको थोड़ा सा ना सिर्फ आर्मी से मुझे अलग बनाना है। एंड आई फॉर्म्ड आई रजिस्टर्ड माई कंपनी अनइंटरप्टेड। तो उसका वो ये था, वेयर कम्युनिकेशन मीन्स नो इंटरप्शन करके ऐसा मैंने टैगलाइन सोचा। मैं जस्ट लेट्स गो फॉर इट, सिंपल सा कैनवा डिजाइन लोगो था, वेबसाइट बनाया, बैकएंड बनवाया। और फिर मैं सोचा लेट्स लेट्स जस्ट गो फॉर इट। और अभी अच्छा चल रहा है। अभी मेनी वी हैव मेनी स्टूडेंट्स, डिफेंस एस्पिरेंट्स, सीडीएस, एनडीए। और एसीसी एंट्री के बहुत आते हैं हमारे पास, ईसी एंट्री का बहुत दिक्कत है। और अभी लास्ट बैचेस में हमारे कुछ 2-3 पेरेंट्स थे, दे वर फेसिंग इश्यूज कि यार हमें वी आर नॉट एबल टू स्पीक इन पीटीएम मीट्स, या व्हेन वी आर विद हर आई एम विद माय हस्बैंड्स फ्रेंड्स, आई एम नॉट कंफर्टेबल स्पीकिंग। तो हमने बोला ओके लेट्स टेक यू इन। एंड और हमारे ट्रेनर्स आर वेरी गुड, लाइक बहुत अच्छे हैं। एंड जो नया ट्रेनर भी आता है उसका भी हम बहुत ट्रेन करते हैं उनको। एंड we got a great team, good reviews, so that started working out well। and फिर मैंने मतलब अब मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, या इंडिपेंडेंट थोड़ा नहीं हो ही गया हूँ लगेली। सो इनिशियली इट वाज टफ, इनिशियली हैज टू फील कि यार मैं बेरोजगारी ना मर जाऊँ। सो बट विद टाइम आई थिंक इट ऑल वर्क्स आउट। एंड व्हेन यू सी योर कोर्समेट्स जो भी कमीशन है कि ठीक है, they are also facing some challenges as they in their lives as an officer। so you become humble कि यार ठीक है। प्लस इनिशियली आई यूज्ड टू फील लाइक कि भगवान ने मेरे साथ ही क्यों किया है, लाइक व्हाई मी। ठीक है। आई वाज ऑन मेडिकेशन एंड स्टफ, तो काफी मैं मोटा भी हो गया उसमें। एंड आई लॉस्ट लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। और बहुत मन को कोसता था मैं। लेकिन विद टाइम फिर आई रियलाइज अगर तुम आसपास देखो तो कोई तो मिल ही जाएगा तुम्हारे तुमसे ज्यादा दुखी। ठीक है। एंड आई रिमेम्बर वन ऑफ माई जूनियर स्कूल करनी, सो ही गॉट इंजर्ड इन हिज ट्रेनिंग एंड ही बिकेम 100% डिसेबल्ड। ठीक है। और ही इज ब्रेन डेड इन टूडेज टाइम। तो हिज मदर, सिंगल मदर हैज टू टेक केयर ऑफ हिम। तो आई कि भाई इनसे कंपेयर करूँ तो मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है भाई, कम से कम ऊपर वाले ने दिमाग तो सलामत दिया है। सो जस्ट डिसाइडेड कि मैं क्रिप नहीं करूंगा, आई विल गेट ऑन विद लाइफ, विद माई लाइफ। एंड अच्छा चल रहा है अभी सब। और लास्ट मंथ ओनली आई गॉट अ कॉल, लास्ट टू लास्ट मंथ हमारा एक स्टूडेंट था अवनीश, ही मेड इट टू एनडीए। ही वाज विद अस फॉर 6 months नाउ। लेट मी टेल यू, वी आर नॉट
एनी गाइडेंस प्रोग्राम फॉर एसएसबी। हम एसएसबी का ट्रेन नहीं करते हैं आप लोगों को, वो यस सर। हमसे होगा भी नहीं। बिकॉज कोई भी डीआई पे ट्रेन नहीं है, कोई भी वेटरन नहीं है, कोई भी नहीं है हमारे पास। सो वी डिसाइडेड कि वी विल स्टिक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन, बिकॉज ये बहुत कॉमन दिक्कत है एस्पिरेंट्स को, कि जब ये एसएसबी जा रहे हैं तो ये अच्छे लोग हैं, लेकिन क्योंकि टेस्ट इंग्लिश में है तो दे आर नॉट एबल टू एक्सेस देयर ओपिनियंस। तो हम उनको एक हेल्दी इन्वायरमेंट देते हैं कि आप आओ, हमारा जो ट्रेनर है वो आपको एक हेल्दी स्पेस देगा टू प्रैक्टिस, टू गेट बेटर विद टाइम। And there are many class activities, many theoretical lectures, some guest lectures also, which we conduct. And बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है, अच्छा, we have good results, we're happy customers. So thus we are trying to expand it to new horizons. And क्या बस यही। सर पहली बात तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि लाइक आफ्टर ऑल यू हैव बीन थ्रू, आप लाइक यू स्टूड स्ट्रॉन्गर। तो उसके लिए सर, वी आवर जो स्क्वाड फैमिली, द पीपल हु आर वाचिंग आर रियली प्राउड ऑफ यू। ठीक है सर। थैंक और यू सो मच। यस सर। सर और आप, मुझे पता है आप और भी आगे अच्छा करोगे। आप मतलब यू हैव अ गुड विजन फॉर योर सेल्फ, like you are some like walking motivation for people, that everything will fall in place. You have to be there, you just have to be there, everything will be fall in place. So sir, it's a great opportunity to have you on our podcast sir। अब हम इस मीटिंग को एंड करेंगे, उससे पहले आपको एक सवाल और पूछूंगा कि एज लाइक बहुत व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, डिफेंस एस्पिरेंट्स एंड ऑल, आपको उनके लिए क्या मैसेज है, लाइक एक स्ट्रॉन्ग मैसेज, समथिंग यू हैव टू टेल टू देम। All aspirants who are there ऑनलाइन स्पेस को जिनको एक्सपोजर है, दे आर इन लिविंग इन अ bubble of the NDA which they see in reels, the NDA which we see in YouTube videos, yeah, even OTA, CTW, IMA for that matter. Reality में it's not like that. When you hear us saying कि यार हम पूरी रात बजे बहुत मजा आया, लेकिन पूरी रात बजने में कोई मजा नहीं आता। ठीक है, लाइफ इज टफ। सो इसलिए ज्वाइन ओनली इफ इट्स योर पैशन। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम ज्वाइन करो फिर तुम क्रिप करो, ये तो मेरा पैशन नहीं, तो ये मैं कहाँ आ गया। ठीक है, इट वॉज माई पैशन, आई न्यू कि भाई व्हाट इज देयर इन स्टोर फॉर मी, एंड आई स्टिल ज्वाइन बिकॉज आई फेल्ट कि नहीं मेरे को करना है, ये मेरा पैशन है। सो ज्वाइन ओनली इफ इट्स योर पैशन। इसके अलावा अगर आपका कोई भी गोल है तो आप डिसअपॉइंटेड होगे और फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ये है। और दूसरा, फौज में जाने के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो काफ़ी चैलेंजिंग है। ठीक है, रिटर्न है, एसएसबी है, और मेडिकल सबसे मुश्किल, और मेरिट। ठीक है, सो इसलिए, और फिर ट्रेनिंग भी बिल्कुल, ट्रेनिंग भी मुश्किल है। सो इसलिए ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। एंड बैकअप प्लान होने में कोई बुराई नहीं है, आप बैकअप प्लान रखिए। और सिर्फ फौज के लिए अपने डिसीजन मत लीजिए, ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान कि यार ये नहीं हो तो मैं ये भी कर लूंगा, बिकॉज यू नेवर नो कि यार तुम्हारा कहाँ रह जाए, मेडिकल में रह जाए, मेरिट में रह जाए। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं चाहता हूँ तुम सब फॉलो करो, कि डू रेदर देन थिंकिंग कि मैं करूँगा। ठीक है, कीप ऑन डे ड्रीमिंग कि यार मैं अफसर बन रहा हूँ, मैं मेरे पे कंधे पे सितारे लगेंगे, मैं अभी बाइक चलाऊंगा, रेबैन पहनूंगा। ऐसे नहीं होगा। ठीक है, यू शुड डे ड्रीम अबाउट, यार ये मैथ्स के क्वेश्चन हैं, 120 आते हैं इंडिया में, मुझे 60-70 तो करनी है। ठीक है, स्टार्ट डे ड्रीमिंग अबाउट दैट। ठीक है, देन एसएसबी में ये टेस्ट है, तो मुझे इसके लिए ये अपने अंदर क्वालिटीज है, तो मैं ये काम करूंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, बुक्स पढ़ूंगा, फिजिकल फिटनेस का ध्यान रखूंगा, जो भी अच्छी आदतें हैं जो आपको लगानी है। तो ये सब आप अपने जहन में रखिए, एंड आई एम श्योर इफ यू डू ऑल दिस स्मॉल प्रोसेसेस राइट, तो जो ओवरऑल आपका सिस्टम है दैट वुड स्टार्ट रनिंग, एंड यू वुड सून जॉइन योर मिलिट्री एकेडमी, रिस्पेक्टिव मिलिट्री एकेडमीज, और आपका सपना सच होगा। ऑलवेज ट्रस्ट दी प्रोसेस। और जो बिल्डिंग है पूरी, वो आज एक ब्रिक से शुरू होगी। ठीक है, सीधा बिल्डिंग नहीं बनेगी। सो हैव फेथ,
हैव बी पेशेंट एंड सब होगा, ठीक है। एंड बाकी जो जो स्क्वाड इज डूइंग वंडरफुल वर्क, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा लगा मेरे को तुम लोगों से मिलके। मेरा थोड़ा गला भी खराब था, लेकिन मेरे को ये था कि भाई हृदय and सक्षम आर ऑलवेज प्लेजेंट। उनके साथ बात करने में बहुत मजा आता है। सो या, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ये वीडियो, और थैंक यू सो मच। इट्स रियली ग्रेट एडवाइस फ्रॉम यू सर, कि आपने जो बोला है इट्स लाइक लाइफ में भी काम आती है, जस्ट नॉट अबाउट द प्रिपरेशन एंड ऑल। किसी भी सेक्टर में काम आती है, कॉर्पोरेट वाले को, एक गवर्नमेंट जॉब वाले को, या कोई भी सेक्टर हो। सो इट्स रियली ग्रेट टू हैव यू सर। इट्स लाइक आवर ऑनर टू हैव यू लाइक। सो सर, इस मीटिंग को ऑनर एंड इज करते ऑल हैं। मी। हाँ सर। श्योर, तो बस। थैंक यू सो मच। ओके सर, जय हिंद सर। जय हिंद।